नेक्स्ट जो मैं आपसे बात कर रहा हूं भाई हैलोजेंस के बारे में अब हम बात करते हैं, क्योंकि ट्रांजेक्शन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस आप लोगों से कर चुके हैं। तो हम बात करें यहाँ पे फ्लोरीन, जो आपके पास एटम आता है फ्लोरीन, ठीक है, इज ए, क्या है फ्लोरीन के बारे में क्या जानते हो? फ्लोरीन इज ए हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अब हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा तो कुछ डिफरेंट नेचर को देखने मिलेगा। तो यहां हमें इसके बारे में एक यूनिक प्रॉपर्टी पता चलती है, वो क्या कि फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है हैलाइड फॉर्म के अंदर, ठीक है। ओनली फ्लोरीन इज शो, या फ्लोरीन सीधा लिख लो यार, फ्लोरीन शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कहां तक शो करेगा? ये ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट शो अप टू +6। कहां तक शो करेगा भाई? ये +6 तक शो करेगा, ठीक है। तो और कौन सी करेगा? ये +5, ठीक है। और इन दो केसेस में क्या होगा, किस किस के साथ करेगा? +6 तो शो करेगा ये क्रोमियम के साथ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल CrF6, ठीक है। और +5 शो करेगा ये वेनेडियम के साथ, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल होगा VF5, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई अदर एलिमेंट्स आर शो +4। कितने करेंगे भाई? +4। ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, जिसके अंदर ये हाईली स्टेबल भी होंगे। उस केसेस के अंदर क्या हो पाएंगे भाई? ये स्टेबल्स भी हो पाएंगे, ठीक है। टेट्रा हैलाइड्स, शो एज ए वहां पे शो करेंगे टेट्रा हैलाइड्स फॉर्म में MX4, ठीक है। X is equal to फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यहां पे हमें जनरली पता क्या चलेगा भाई? आपके पास जनरली यानी कि अदर एलिमेंट्स आर शो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड शो एज ए टेट्राहेलाइड, ठीक है, MX4। X यहां पे हैलोजेंस, फ्लोरीन, ये जरूरी नहीं, एक बात ध्यान रखना, जरूरी नहीं है कि ये +5 और +6 में हाईली स्टेबल हो गया तो +4 को तो भूल ही जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ दो ही वाला केसेस है जो मैंने बता दिया, क्रोमियम में आपके साथ 6 के यानी कि F6 के साथ यहाँ पे, और यहाँ पे वेनेडियम में ये यहाँ पे F5 के साथ। और वेनेडियम आपको पता होगा कि एक अच्छा हाईली क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, ये भी ध्यान रखना। काफी सारी केमिकल रिएक्शन में और इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है वेनेडियम एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और वेनेडियम का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है फॉर द ऑक्सीडेशन कराने के लिए, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, सॉरी, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इंडस्ट्रीज में लार्ज स्केल पे इसका यूज किया जाता है।
तो यहां पे उसके बाद ये कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे के सारे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। इसके बाद एक एलिमेंट और आता है, यहां पे एक एलिमेंट और आता है, वो भी रिएक्ट करता है +7 तक। आपने देखा होगा जब हमने थर्ड सीरीज के टेबल बनाया था, तो टेबल में हमने डिस्कस किया था कि एक एलिमेंट ऐसा था जो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था, उसकी भी बात करेंगे। और यहां पे छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हमें हो जाती है, भाई वो +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट जरूर फॉलो कराता है, पर +7 तक एक बात समझने लायक है कि +7 तक वो जनरली किसी कंडीशन में नहीं कराता, वो कराता है स्पेशल कंडीशन के अंदर। मैग्नीज की बात कर रहे हैं, द ऑक्सीडेशन स्टेट, ए पॉइंट हो गया हमारा, और यहां से बी पॉइंट, और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सी, द ऑक्सीडेशन स्टेट शो +7, स्टेट शो +7, ये वाला एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर आपको पता है 25, ठीक है। बट नोट शो सिंपल हैलाइड्स, ये सिंपल हैलाइड के साथ शो नहीं करता, ओनली स्पेशल कंडीशंस, ओनली शो स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशंस से फॉलो करता है। फॉर एग्जाम्पल MnOF3, MnO3F, ठीक है। दूसरा कि यहां पे जो टेंडेंसी रहती है, नेक्स्ट पॉइंट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है भाई कि द ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो मैंने बात की यहां पे मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम क्या करता है आपके पास, मैग्नीशियम +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अब देखो, अब तक तो हमने बात की थी कि भाई हैलाइड्स होते हैं, और हैलाइड के अंदर फ्लोरीन एक ऐसा हैलाइड है जो +6 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। बाकी हैलाइड्स की बात करते हैं हैलोजन के साथ, तो टेट्रा की फॉर्म में ही क्या करता है, अपने आप को स्टेबल करता है, टेट्रा हैलाइड की फॉर्म में उनके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा पाई जाती है। बट उसके बाद हमने देखा कि भाई थर्ड सीरीज के जो ट्रांजैक्शन एलिमेंट है उनका ऑक्सीडेशन नंबर काफी लो रहता है, ठीक है, यानी कि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कराते। ऑक्सीडेशन नंबर भी तभी इंक्रीज करता है तब साइज इंक्रीज करता है, और जैसे जैसे साइज इंक्रीज करेगा साथ में ऑक्सीडेशन नंबर भी आप क्या कराओगे, इंक्रीज कराओगे, तो स्टेबिलिटी भी कहीं ना कहीं वहां पे इंक्रीज कर रही होती है। तो कुछ एक एक्सेप्शनल केसेस हमारे पास है कि द ऑक्सीडेशन स्टेट, अब जनरली ये +7 शो नहीं करता, जनरली केसेस में देखा जाता है तो +7 ये शो नहीं करेगा, बट नोट शो इन द सिंपल हैलाइड फॉर्म में नहीं करेगा, ओनली शो स्पेशल कंडीशंस, स्पेशल कंडीशन के अंदर ऐसा करता है। फॉर एग्जांपल ये आपके पास रहा, ठीक है। फिर दूसरी बात, अब ये बात ऑलरेडी मैं आपसे पहले भी कर चुका हूं, अब मैं दोबारा फिर कर रहा हूं, बस मैं थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है। मैंने कहा द टेंडेंसी ऑफ फ्लोरीन इज स्टेबल, फ्लोरीन की टेंडेंसी, आप मैं बात कर रहा हूं स्टेबिलिटी की, इन द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखो भाई, फ्लोरीन टेट्रा हैलाइड्स भी शो करेगा, फ्लोरीन पेंटा हैलाइड भी शो कर रहा है, फ्लोरीन हेक्सा हैलाइड भी शो कर रहा है, तीनों कंडीशंस के अंदर। दूसरा कि फ्लोरीन जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, फ्लोरीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। जनरली हम फ्लोरीन के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे एक चीज पढ़ते हैं कि फ्लोरीन हाई रिएक्टिव एलिमेंट है एंड द लेस स्टेबिलिटीज है, क्योंकि उसका जो बॉन्ड है वो ऑर्डर और डिसऑर्डर फॉर्म में वेरी करता है, ठीक है। वहां पे हमें डिसोसिएट एनर्जी लगाने की जरूरत काफी कम होती है। बट यहां मैं देख रहा हूं कि फ्लोरीन के बारे में जो कहा जा रहा है कि फ्लोरीन की प्रॉपर्टी कंपेयर टू डिफरेंट प्रॉपर्टी कंपेयर में काफी अलग है।
यहां हमें पता चल रहा है कि फ्लोरीन की आप क्या करेंगे, मैक्सिमम यानी कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पे फॉलो कराएंगे तो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। अब स्टेबल होने के रीजंस भी होंगे, डेफिनेटली उसके नेचर में भी इफेक्ट आ रहा होगा। ऐसी बात तो नहीं कि जैसे पहला नेचर शो कर रहा होगा डिफरेंट बाद में वही नेचर शो करेगा। इफेक्ट आता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे इफेक्ट आता है भैया, इसके अलावा कोई इफेक्ट देखो किसी का बॉन्ड टूट रहा है यानी कि कोई अपना स्टेट चेंज कर रहा है तो स्टेट चेंज करते भी बॉन्ड पे वेरी करेगा, क्योंकि बॉन्ड इधर से उधर डेफिनेटली होगा, टूटेगा या कुछ उसके अंदर जो अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, तब वो स्टेट को वेरी करेगा। स्टेट की वेरी के साथ साथ यानी कि जब वो स्टेट्स को चेंज करेगा, स्टेट्स चेंज करने के साथ साथ ठीक है, जब उसका नेचर चेंज होता है तो कहीं ना कहीं उसके यानी कि जब वो सेंट्रल एटम से और बॉन्डेड एटम के बीच में जब अट्रैक्शन की बात करते हैं तो उस अट्रैक्शन पे इफेक्ट आता है। सेंट्रल एटम और बॉन्डेड एटम में जब अट्रैक्शन इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी में भी इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। स्टेबिलिटीज के साथ साथ यानी कि जो आपकी स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटीज के साथ साथ वो इफेक्ट आपको उसका नेचर भी डिफाइन करेगा। जस्ट लाइक आयनिक बॉन्डिंग है, कोवलेंट बॉन्डिंग है, आयनिक और कोवलेंट में जनरली आपको जो देखने को मिलेगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का तो यानी कि जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलेगा। एक के अंदर अट्रैक्शन ज्यादा होगा, एक के अंदर अट्रैक्शन कम होगा। एक के अंदर टेंडेंसी है आयन के अंदर एक्सचेंज करने की, दूसरे के पास टेंडेंसी है बॉन्ड फॉर्मेशन करने की। आयनिक कंपाउंड कहता है कि मुझे बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं है, मैं तो अपनी आयन को एक्सचेंज कर दूंगा, उस वाली आयन ले लूंगा, अपने वाली आयन को दे दूंगा, ठीक है। और ये प्रोसेस काफी माइक्रो सेकंड के अंदर हो जाती है, काफी फास्ट प्रोसेस है। कोवलेंट वाला क्या करता है, पहले बॉन्ड फॉर्मेशन करता है यानी कि बॉन्ड बनाएगा, प्रॉपरली स्टेबिलिटी के साथ काम करेगा। तो ये दोनों का नेचर अलग अलग होगा, तो दोनों के रिएक्शंस में भी फर्क पड़ता है। अब कोवलेंट की जो बॉन्डिंग बनती है वो काफी स्लो बॉन्ड बनता है, ठीक है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है कंपेयर टू आयनिक बॉन्डिंग कंपेयर में। तो वही रीजन यहां पे भी कुछ ना कुछ रीजन सेम होंगे हमारे पास। तो ये कह रहा है कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है अपनी स्टेबिलिटीज के लिए, क्योंकि हम यहां पे स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अच्छा, ट्रांजैक्शन एलिमेंट क्या करते हैं, ट्रांजैक्शन एलिमेंट अपने आप को अकॉर्डिंग टू ग्रुप फॉलो कराना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई साइज को बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ, बड़ा करते जाओ। अब साइज जैसे बड़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसका साइज के साथ भाई ऑक्सीडेशन नंबर भी बढ़ेगा, और जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो उसके साथ साथ उसके अंदर स्टेबिलिटी भी इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब फिर ये कह रहा है कि लेफ्ट टू राइट चलोगे तो क्या होगा, बोला ऑक्सीडेशन नंबर घटा दो, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब यही वहां बात कर रहे हैं कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। आ गई ना भाई बॉन्ड तोड़ने वाली बात, ठीक है। लैटिस लगाओ भाई, हम अटके कहां पे, आयनाइजेशन पे। अब ये बात किसकी कर रहा है, लैटिस मैक्सिमम पे बात कर रहे हैं। आपको पता है ना, एंथैल्पी देख के मत सोचो, लैटिस देख के सोचो, ठीक है। अब यहां पे मैक्सिमम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, ठीक है। इन द केस ऑफ स्पेशली ये इसने केस भी बताया है, ठीक है। चलो इस केस के अभी कोबाल्ट के साथ कर रहा है, ठीक है, ट्राई हैलाइड फॉर्म में, ठीक है। अभी बोलता है कि हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी ड्यू टू हायर कोवलेंट बॉन्ड। अब देखो फ्लोरीन और हैलाइड वाले केस में तो एक बात बड़ी कॉमन है, बड़ी विचित्र है, बड़ी फेमस है, ठीक है, जिसके बारे में हम किसी को सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि हैलाइड्स की जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो कैसी होती है, आयनिक। हैलाइड जो बॉन्ड बनाते हैं, हैलोजेंस जो बॉन्ड बनाते हैं वो आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। फ्लोरीन यदि ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम शो कर रहा है तो वहां पे आपको एक चीज और समझ में आ रही होगी कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साथ मैक्सिमम तो शो कर रहे हैं, उसके साथ अपने बॉन्ड का नेचर भी चेंज कर रहे हैं, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड में आ रहा है आयनिक बॉन्ड से चल के, मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन स्लो हो रहा है। अब बॉन्ड फॉर्मेशन स्लो हो रहा है तो मतलब उसकी रिएक्टिविटी पे भी इफेक्ट आ रहा है, उसको बॉन्ड बनाने में और बॉन्ड तोड़ने में अब टाइम लग रहा है, ठीक है। और पहले आयनिक में होगा तो हाईली एक्सचेंज करेगा, ठीक है, उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, सिर्फ आयन ट्रांसफर हुई उसका काम चल गया। काफी फास्ट रिएक्शन होती है तो उसके कंपेयर में रिएक्शन कोवलेंट में आकर उसकी रिएक्शन स्लो हो रही है, और स्लो होने की वजह से हमें यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। समझ गए होगे आई थिंक, ठीक है। नोट करें फिर कंटिन्यू करते हैं आगे।